अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये हमारा सेकंड डे था दुबई में। आप लोग को पता है कि अमीला की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज जो है बेसिकली रात से ही ना सैरा की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई थी और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थी। लेकिन मैंने सोचा कि अब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं बच्चों को फुली कम्प्लीटली इन्जॉय तो करवाऊँ। अब हुआ क्या था कि अमीलिया को ना मैंने मेडिसिन अर्ली दे दी थी, ताकि एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करवा दी थी ताकि वो बेटर फ़ील करे। तो ये ब्रेकफ़ास्ट टाइम था, हम लोग बाहर निकल गए थे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट स्टार्ट होता है 7 o'clock से टिल 10:30, तो उसके बीच में ही हमें जाना था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए। और यहाँ पर ना इतना सुकून था, इतना अच्छा लग रहा था। अच्छा, एक तो ब्रेकफ़ास्ट टेबल बाहर होती है और जो ओपन एयर होती है, और एक अंदर थी। तो बाहर वाली हमें बैठना था लेकिन वो फुली ऑक्यूपाइड थी, तो हम लोग यहाँ पर अंदर ही बैठ गए थे। यहाँ ब्रेकफ़ास्ट में बहुत वैरायटी थी। देसी ब्रेकफ़ास्ट भी था जो कि हमने ज़्यादा किया नहीं, लेकिन मतलब सब कुछ था, ऑल इन वन था। तो बहुत अच्छे से हमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें भी थी। आप लोग को पता है मैं ज़्यादातर सीरियल खाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट में, तो मैं सीरियल तो लाई नहीं थी अपने साथ, ना तो कोई पॉइंट बनता था यहाँ पर पाकिस्तान में लेके जाना। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जो है तुम लेकर चले जाओ सारी चीज़ें, लेकिन जो है ना फिर मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर तो मैंने कोई डाइटिंग नहीं की। वैसे तो मैं इतनी डाइट करती भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा ख़याल करती हूँ, कार्ब्स वगैरह नहीं लेती। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ख़याल नहीं किया, मैंने सब कुछ खाया पिया। अच्छा, मुझे ये भी क्वेश्चन्स आए थे कि आपने तो बताया ही नहीं कि आपके हस्बैंड भी गए या नहीं गए, क्योंकि मेरे एक व्लॉग में मेरे हस्बैंड जो है ना वो सूटकेसेस रख रहे थे, तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया ही नहीं। तो बेसिकली मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं सिर्फ अपनी बहन के साथ गई थी और बच्चों के साथ, उसके बच्चे और मेरे बच्चे थे। हम लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो पाकिस्तान तो मेरे हस्बैंड इतना जाते ही नहीं हैं, क्योंकि इट्स बेटर कि हम लोग कहीं और ही चले जाएँ। मेरे हस्बैंड जो हैं उनके सारे, जो आप लोग को पता है कि मेरी जो पूरे इन लॉज़ हैं वो लंदन में ही रहते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं है। और हम लोग को कहीं साथ जाना होता है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, जैसे टर्की वगैरह कहीं चले जाते हैं। तो पाकिस्तान ज़्यादातर मैं और मेरी बहन ही आते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ पर हम लोग आए थे कुछ ना एक्सप्लोर करने होटल, और यहाँ पर हमने किड्स स्पेस देखी। एक बच्चों की जगह थी जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कुछ बड़े बच्चों की भी थी जिसमें पीएस वगैरह था, और छोटे बच्चों की भी जगह थी। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थे स्विमिंग पूल देखने के लिए। बच्चे बहुत कह रहे थे कि स्विमिंग करनी है उनको, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी अमीलिया की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। लेकिन मैंने सोचा था इंशाल्लाह जब जाने वाले होंगे ना उस दिन ज़रूर उसको थोड़ा सा पैडलिंग पूल पे करवा दूँगी, थोड़ा बेटर फ़ील करेगी, क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर बस हम लोग बैठे हुए थे। आज हमारा प्लान था बाहर निकलने का होटल से और कहीं जाने का। मेरा प्लान तो बहुत सारे थे कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयतों की वजह से जो है ना प्लान पूरे हो नहीं पाए। लेकिन आज हमने सोचा कि आज हम लोग थोड़ी देर के लिए लेकिन दुबई मॉल चलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे थे दुबई मॉल, और मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम निकली थी दुबई में। बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना नीट एंड क्लीन, बहुत हसीन लग रहा था मुझे दुबई। इवन दो यहाँ पर ठंड है, लेकिन ठंड जैसी कोई ठंड नहीं है, मतलब ठंड का वेदर है, विंटर वेदर है, लेकिन यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी मींस कि हम लोग जो वहाँ से आए ना, मुझे पर्सनली ऐसे फ़ील हुआ है कि हमें लग रही थी गर्मी। वो वाली गर्मी नहीं थी चुभने वाली, लेकिन थी। तो बस टी शर्ट वेदर था, इस तरह का वेदर था यहाँ पर। तो ये है दुबई। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे दुबई मॉल, और मैंने सुना था दुबई मॉल बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, एंड डेफिनेटली बहुत बड़ा था दुबई मॉल। लेकिन ये था कि जब सैरा का भी बहुत दिल चाह रहा था इधर आने का, मतलब उसने बहुत कुछ सुना था दुबई मॉल, इवन मैंने भी। तो जब हम लोग इधर आए हैं ना, तो डेफिनेटली बहुत कुछ था यहाँ पर। लेकिन अब आप लोग को पता होगा जो यहाँ पर रहते हैं यूके में,
लंदन में रहते हैं स्पेशली, और जो वेस्टफील्ड जाते हैं, इस तरह के बड़े बड़े मॉल्स जाते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ना बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं और बहुत चलना होता है, सारी आउटलेट्स होती हैं, सारी शॉप्स होती हैं। तो बस उसी तरह का ये था। एंड मुझे जो है ना पर्सनली कोई इतना ज़्यादा फैंसी नहीं किया दुबई मॉल। और आगे जाके मैं आप लोग को बताती हूँ कि मेरी ख्वाहिश थी, मेरा एक दिल था एक कुछ खाने का एक आउटलेट से, और वो मुझे यहाँ दुबई मॉल में मिला था। एंड मैं इतनी ज़्यादा क्रेव कर रही थी उसको, पता नहीं कितने महीनों कितने सालों से, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने खाया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताती हूँ। अभी मुझे क्रेविंग होती थी अल्बैक की। अब वो क्रेविंग इसलिए होती थी क्योंकि कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी थी अपनी बहनों से भी, लोगों से भी, कि अल्बैक बहुत अच्छा है, यहाँ की चिकन बहुत अच्छी होती है, यहाँ की चिकन में इतना ज़्यादा टेस्ट होता है ना, अंदर तक इंजेक्ट किया हुआ होता है उन्होंने सारे स्पाइसेस और जो भी होता है। लेकिन जब मैंने ली चिकन तो आई वॉज़ हाईली डिसअपॉइंटेड। मैं इतनी डिसअपॉइंट हुई, आप लोग देख सकते हैं, एक्सट्रीमली ड्राई चिकन थी और टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया था कि लोग इतनी ज़्यादा हाइप क्यों क्रिएट कर देते हैं ऐसी चीज़ों की जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाँ, जगह जगह मैटर करती है, मे बी दुबई मॉल का अच्छा ना हो, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी, तो यहाँ पर बच्चों को मैंने कुछ आइसक्रीम दिला दी थी। और उसके बाद जो है ना, जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे और मुझे देख के इतना सुकून मिला, एक्वेरियम। यहाँ पर बहुत बड़ा एक्वेरियम था। अच्छा, हम अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन हम लोगों ने बाहर से ही देखा। द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं, तो ये सामने नज़र आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो फ़िशेज़ होती हैं, जब हम इनको देखते हैं ना, इतनी रिलैक्सिंग वाइब्स आती हैं, इतना रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा दुबई मॉल का। उसके बाद हमें जाना था कैंडिलिशियस शॉप, और ये वादा किया हुआ था मैंने अपने बच्चों से। मैंने ये वादा किया था बहुत अरसे पहले। आप लोग को याद होगा जब अमीलिया की डेंटल सर्जरी हुई थी, तो डेंटल सर्जरी से पहले भी और बाद में भी ना, मैंने बिल्कुल स्वीट्स नहीं देती। वैसे भी मैं अपने बच्चों को स्वीट्स नहीं देती थी। अमीलिया का कुछ अलग डिफरेंट इशू था, लेकिन मैं जब भी देती थी ना, थोड़ी थोड़ी देती थी और वंस इन अ ब्लू मून दिया करती थी। लेकिन जब से अमीलिया की डेंटल सर्जरी से पहले एक्चुअली, जब उसके डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट होते थे, तो अमीलिया इतनी एंशियस होती थी, मतलब वो मुँह ही नहीं खोलती थी। तो मैं उसको ब्राइब करती थी कि मैं आप कैंडी शॉप लेके जाऊंगी, जब आप अपना पूरा सब कुछ चेकअप करवा लोगी, इंशाल्लाह जब सब कुछ हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा आपका, तो मैं कैंडीज़ आपको दिलाऊंगी। और हम यहाँ पे ना लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बहुत बड़ी बड़ी कैंडी शॉप हैं, तो मेरे माइंड में वो हुआ करता था कि मैं लेके जाऊँगी। लेकिन खैर, अमीलिया की जो सर्जरी थी वो इतनी डिले हो गई थी। लेकिन जब वो सर्जरी हुई है और उसके बाद ना हमारा थोड़ा प्लान बन गया था माशाल्लाह से जाने का दुबई भी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को दुबई की कैंडिलिशियस शॉप ही लेके जाऊंगी। तो आज मैं अमीलिया को लेके आई थी और अमीलिया अपने हाथों से सारी कैंडीज़ ले रही थी। उसको जो चाहिए था मैंने उसको दिलाया है। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी। अल्लाह सलामत रखे हमारे सब बच्चों को। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बात सुनती है, बात समझती है, और ऐसे बच्चों के लिए तो दिल चाहता है कि जब बच्चा बात सुनता है ना, तो उसके लिए बहुत करो। तो माशाल्लाह से अमीलिया को जो भी चाहिए था मैंने उसको दिला दिया था। उसके बाद जो है, मेरी बहन बाहर वेट कर रही थी तम्मत। यहाँ पर बैठ के हम लोग यहाँ पर ज़मीन पे बैठे हुए थे, जो कि बैठ नहीं सकते थे, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर मैं फ़िशेस देख रही थी बैठ के, इतना सुकून मिल रहा था मुझे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ देख रहे थे कि कैब कैसे ऑर्डर करनी है, तो मैं ऑनलाइन वही देख रही थी। लेकिन फिर हमें किसी ने बताया कि जो है ना, कैब्स वहाँ पर होती हैं बाहर। बस हम लोग जा रहे थे अब घर की तरफ, और मतलब बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा ये था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी चीज़ों में, बच्चों की वजह से। उनकी तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो इतना ज़्यादा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई और मुझे ऐसा लगा मैं सही से फ़िल्म भी नहीं कर पाई। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं प्रॉपर फ़िल्म करूं आप लोग के लिए। जो जब जब मुझे टाइम मिल रहा था, मैं आप लोग के लिए फ़िल्म कर रही थी। और ये फाउंटेन देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे दिल चाह रहा था यहाँ पर मैं खड़े होकर पिक्चर भी लूँ बच्चों की, लेकिन बस बच्चे भी इतने ज़्यादा क्रैंकी हो रहे थे ना, कोई पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं हुई। खैर, हम लोग ने ना जल्दी से बाहर निकले हैं, तो सारी कैब्स सामने ही थी, जल्दी जल्दी कैब्स आ रही थी। इवन दो कैब के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी, लेकिन जल्दी जल्दी सारी कैब्स आ रही थी। और हम लोग बस अब जा रहे हैं अपने वापस होटल। माशाल्लाह से आज बहुत मज़ा आया। अच्छा हुआ कि एटलीस्ट हमने कुछ तो कर लिया, वरना
मुझे तो लग रहा था कि हम इस बार कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं दुबई आई हूँ और दुबई में बच्चों की तबीयत की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। खैर हम लोग यहाँ पर आ गए थे होटल, और जैसे ही हम लोग अपने रूम में आए ना, तो इट वाज सच अ लवली जेस्चर। होटल वालों ने बेसिकली ये कार्ड छोड़ा हुआ था सैरा और अमीलिया के लिए, गेट वेल सून का, और कुछ पॉपकॉर्न जेलीज़ वगैरह रखी हुई थी टेबल में। माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा लगा, बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश हुए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। अब इट्स जस्ट लाइक पॉपकॉर्न्स और जेलीज़ हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था ये, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग नीचे चले गए थे क्लब लाउंज में। यहाँ हमने थोड़ा बहुत डिनर किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया आज क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था। और फिर हमने यहाँ पर एक वॉक की, काफ़ी देर वॉक की यहाँ पर, और इतना अच्छा लग रहा था। ये जो आप लोग शिप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसके अंदर ना पूरी पार्टी हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं। एंड इतना अच्छा लग रहा था, म्यूज़िक चल रही थी और इतना हैपनिंग हो रहा था सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, हमने फिर से कैब कॉल कर दी थी। हमें जाना था स्पिनीज़, मुझे चाहिए था कुछ चीज़ें। बेसिकली जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो पाकिस्तान में ना मैं अलमराई मिल्क लेती हूँ बच्चों के लिए। अलमराई मिल्क जो है ना वो है ही दुबई का, तो फिर मैंने सोचा मैं यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में दो फैक्टर्स होता है। एक तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, सेकेंडली मुझे ऐसे पर्सनली लगता है एक्सपेंसिव होता है। सेकेंडली मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने अर्से पहले से रखा हुआ हो, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। खैर ट्रस्ट करने की तो बात नहीं है, मैंने पिलाया ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल मैंने सोचा जब मैं आई हुई हूँ तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। तो मैंने और तम्मत ने बहुत सारे ले लिए थे। अच्छा, उसके बाद हमने सोचा कि इतना करीब तो है स्पिनीज़, हम लोग वॉक कर लेते हैं वापस होटल। और यहाँ पर हमने ना रात के टाइम वॉक की थी। मैंने सुना है दुबई बहुत ज़्यादा सेफ़ है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमने सोचा अच्छा है हम लोग वॉक कर लेते हैं। और मुझे ना यहाँ पर पता नहीं क्यों वॉक करते हुए वो नाइट वॉक याद आ रही थी टर्की की, जब मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे ना मार्मर्स गए थे। उस वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम लोग ने रात के टाइम वॉक की। हमने कहा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं सामने हमारा होटल है, और बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए जब हम बाहर आए हुए हैं, किसी और जगह पर आए हुए हैं। वो तो बस मैं इस बार थोड़ी सी बस क्या बोलूँ, तबीयतों की वजह से ना बच्चों की बहुत ज़्यादा बाउंड हो गई थी। अच्छा, ये वो जगह है जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग को बताया था, व्यूइंग पॉइंट। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर आज मैं जल्दी से जाके देखती हूँ, व्यू करती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये जो शिप शेप का है ना वो। अच्छा, नेक्स्ट डे हमारा जो है वापसी है, और नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान के व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें आप लोग, यहाँ पर चारों तरफ नज़र आता है, इतना प्यारा लग रहा था। और ये पानी था पूरा। और जो हम लोग दिखाते हैं ना, मतलब जब हम लोग देख रहे होते हैं कुछ, तो वो फील ही नहीं आती जो आपको पर्सनली वहाँ पे रह के महसूस करके आती है। तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सुकून मिल रहा था। और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, जिसको जहाँ जाने का दिल करे ना वो वहाँ जाए, एक्सपीरियंस करे। कभी अपना दिल नहीं मारना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमेशा आप जो है ना पैसे बहुत सारे ख़र्च करके ही कहीं जाएं, थोड़े कम पैसों में भी आप लोग कहीं अच्छा बाहर जा सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर तो आपको बहुत ही बेस्ट जगह पे जाना है तो बस वहीं पे जाना है, और तो कहीं पे जाना ही नहीं है। मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि इंशाल्लाह अल्लाह मदद करता है। डेफिनेटली आप यू ऑलवेज़ नीड टू थिंक हाई, आपको ज़रूर अच्छा बहुत ऊपर सोचना चाहिए। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आपका दिल है तो कम में भी आप लोग बाहर निकलें, एक्सपीरियंस करें। ये सब एक्सपीरियंस की बातें होती हैं टू बी ऑनेस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि किसी और को देख के आप उसकी लाइफ को जज भी करें। मैं ये भी बात बोलूँगी कि अगर आप किसी और की लाइफ देख रहे हैं, बज़ाहिर आप लोग को लग रहा है कि उसकी बेस्ट बिल्कुल परफेक्ट लाइफ है, तो ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और मैं यही कहूँगी कि किसी को देख के ना आइडियलाइज़ नहीं किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। लेकिन देन अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, और ज़्यादा पैसा होना, कम पैसा होना तो किस्मत की बात होती है। लेकिन खुशी जो होती है ना वो पैसे से नहीं मिलती। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे इंस्टा पे भी इस बार ना काफ़ी कमेंट्स आए हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि नहीं, लोगों को समझना चाहिए कि आपके पास जो है उसमें खुश रहें, क्योंकि
हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। एनीवे यहाँ पर हो गई थी रात और मैं लगी थी सोने, तो बस यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह कल जो है मैं जा रही हूँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान जाने से पहले बहुत एक्साइटिंग चीज़ें की हैं हमने, वो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।